हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आप सबके सामने एक नए क्लास के साथ। इस क्लास में मैं आप सबके लिए लेके आया हूं क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी साल पहले भी आ चुका है। इसीलिए इस क्लास का एक भी मिनट आप मिस मत करना, अन्यथा हो सकता है आपसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। ठीक है, चलिए इसकी जांच करते हैं हम लोग कि किस पाद में है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच दिया। इधर एक्स प्लस में होगा, इधर वाई प्लस में होगा, इधर एक्स माइनस में होगा, इधर वाई माइनस में होगा। ये वाला होगा y डैश और ये वाला होगा x डैश। ठीक है, अच्छा, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय पाद, इसे हम लोग कहते हैं तृतीय पाद और साथ ही इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ पाद। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और जानकारी आप लोग जान लीजिए कि देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्रथम पाद का दोनों ही प्लस में होता है। चाहे x हो, ये वाला है x और ये वाला है y, चाहे x हो चाहे y हो, दोनों ही प्लस में होता है। अगर कोई नंबर दिया हो ऐसा प्लस और प्लस में, इसका मतलब प्रथम पाद में होगा। अगर कोई बोल रहा है कि माइनस और प्लस, तो कहाँ पे होगा? देखिए यहाँ पे है x का मान माइनस, कॉमा यहाँ पे है y का मान प्लस में, यानी माइनस प्लस हो जाएगा द्वितीय पाद में, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा, ये भी हमारा जानना जरूरी है, क्योंकि इससे आगे हो सकता है कि इस पर भी क्वेश्चन आ जाए, उस वक्त फिर से हमें ये बनाने का जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या है, माइनस में है, यहाँ पे y का मान क्या है, माइनस में है। एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि हम लोग बार बार x को पहले रख रहे हैं, x को पहले रख रहे हैं। x हमेशा पहले ही होता है और सेकंड में होता है हमारा y। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बोलते हैं, आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। ये वाला x होता है, या फिर भुज भी कह सकते हैं, या फिर x निर्देशांक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला होता है आपका y, जिसे हम लोग कोटि भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ y निर्देशांक भी हम लोग कह सकते हैं इसे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हो मुझे, उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चाहे आप लोग कभी भी देख रहे हो, आप लोग कमेंट करना। आज जिस दिन अपलोड होगा उस दिन देख रहे हो, या 10 दिन बाद देख रहे हो, या फिर 1 महीना बाद देख रहे हो, आप जितने भी लोग कमेंट करोगे हर किसी का कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रथम पाद में दोनों ही प्लस में होता है, द्वितीय पाद में एक माइनस में तो दूसरा प्लस में होता है, तृतीय पाद में दोनों ही माइनस में होता है, और साथ ही साथ हमारा चतुर्थ पाद में होगा x प्लस में और y माइनस में। ठीक है, यानी चतुर्थ पाद में हमारा होगा प्लस और माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है, और ये क्वेश्चन 2013 में एक बार पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, x अक्ष से दूरी कहलाता है y निर्देशांक, कोटि, या फिर y नियामक। देखिए, जैसे ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है x अक्ष से दूरी, यानी ये जो x अक्ष से इससे जो दूरी होगा, ये दूरी क्या होगा, तो y होगा। ठीक है, यानी y यहाँ पे ऑप्शन में ये भी है, ऑप्शन में ये भी है। ठीक है, और कोटि भी दिया गया है, यानी ये तीनों ही सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे y होना चाहिए था। अगर यहाँ पे y होता तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, किसी
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी का अर्थ ये होता है, देखिए y अक्ष से दूरी ये, y अक्ष से दूरी ये, y अक्ष से दूरी ये होता है, ठीक है, इधर और इधर, ठीक है। तो इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, x निर्देशांक कहेंगे या फिर भुज कहेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ ये, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर यह है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि पहले वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं, पहले वाले को भुज या फिर x, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि या फिर y, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोटि क्या हो जाएगा, 4, कोटि का मान क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। इससे आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे ऐसा ही सेम टू सेम दिया रहेगा, बट पूछेगा क्या, भुज क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि पहला वाला भुज होता है, तो आप लोग टिक मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी क्लास 10th का फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला जो कि एक ही पेज में बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बना के रखा हुआ है, वो भी कंप्यूटर से टाइपिंग करवा के, आप लोग बस कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहीं पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। या फिर ये जो पीडीएफ है, ये वाला अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आप सबको पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। सिर्फ यही नहीं, जितने भी क्लास आएंगे हर क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपका मन करे तो, अगर नहीं भी करोगे तो भी दे देंगे भाई, लेकिन अगर मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आप मेरा हेल्प करो ना करो कोई बात नहीं, मैं तो आपका 100% हेल्प करूंगा जितना मुझसे हो सके। आपको फॉर्मूला चाहिए दूंगा, आपको पीडीएफ चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव का वो भी दूंगा, आपको नोट्स चाहिए वो भी दूंगा, गेस्ट पेपर चाहिए वो भी दूंगा, जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा हमारे इस चैनल से। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2, ठीक है। सरल रेखाएं x बराबर 2 है और y बराबर -2 है, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा, तो चलिए थोड़ा सा करके देखते हैं। x बराबर 2 और y बराबर -2 क्या होगा, ठीक है। x बराबर +2 दिया हुआ है, 1 2, ठीक है। अच्छा y बराबर -2 यानी -1 -2, ठीक है। सरल रेखा खींचना है, चलिए सरल रेखा खींच दिए, सरल रेखा खींच दिए। तो देखिए तो ये दोनों 90 डिग्री है एक दूसरे के ऊपर, समकोण बना रहा है। चलिए देखते हैं अब आंसर क्या दिया हुआ है, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, एक दूसरे के समांतर। देखिए समांतर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक दूसरे के ना तो है समांतर ना लंबवत, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो आप लोग कि लंबवत तो है, लंबवत तो है, ठीक है। अच्छा डी नंबर में क्या दिया गया है कि निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता, ये भी गलत है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि लंबवत है, लंबवत है, लंबवत मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2016 में भी आ चुका है, हो सकता है 2026 में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ पहले जैसा ही है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है, 2024 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम लोग वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं, x बराबर -2, चलिए 1 2 -2, ठीक है।
x बराबर -2। अच्छा, तो y बराबर दिया है 3, यानी 3, 1 2 3। अब क्या बोल रहा है, कटान बिंदु है। कटान बिंदु कौन सा होगा? अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये बनाने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, x बराबर -2 तो पहले 2 को लिख दो, y बराबर 3 दिया हुआ है तो 3 को लिख दो और ऐसे लिख दो। ठीक है, फिर भी ये बना दिया, थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ शायद। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इस वाले बिंदु को ही कटान बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? इस वाले बिंदु को ही कटान बिंदु कहते हैं। यहाँ पे ही ये बिंदु होगा -2 और 3। ठीक है, चलिए, यानी -2 और 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2√3, -√2 किस पाद में स्थित है? देखिए यहाँ पे रूट देखकर 2√2 फलना चिलना ये सब देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं। क्यों नहीं घबराना है? देखिए, सिर्फ इतना देखिए, ये प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है या माइनस में है, तो साफ साफ दिख रहा है ये प्लस में है। ये वाला प्लस में है या माइनस में है, तो साफ साफ दिख रहा है कि माइनस में है। अब किस पाद में है? तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझाया था, ये वाला होता है प्लस प्लस, ये वाला होता है माइनस प्लस, ये वाला होता है माइनस माइनस। ठीक है, और ये वाला होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस यानी कौन सा पाद? 1 2 3 और ये हो गया 4, यानी 4 मतलब चतुर्थ पाद में। कितने में? चतुर्थ में। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को सारी बातें मेरा समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हो सके तो इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। ठीक है, जो क्लास 10th में पढ़ता हो, सिर्फ एक दोस्त ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कार्तीय तल में स्थित। कार्तीय तल क्या होता है भाई? हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड को समझेंगे। ठीक है, तोड़ तोड़ कर समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, कार्तीय तल क्या होता है? तो देखिए, ये जो बना है इसी को कहते हैं हम लोग कार्तीय तल, यानी इसको क्या कहेंगे? कार्तीय तल। कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, स्थित किसी बिंदु, स्थित कोई बिंदु है, कौन सा बिंदु है? तो +3 और -4 के कोटि का मान क्या होगा? फिर वैसा ही सवाल, हमने आपको पहले भी बोला था, इसमें भुज कौन सा होगा और कोटि कौन सा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहला क्या होता है? भुज, और दूसरा क्या होता है? कोटि। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ से कोटि क्या होगा हमारा? यहाँ से कोटि हो जाएगा हमारा -4। कोटि क्या हो जाएगा? -4। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये समझाने का कोई ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों को ये इसलिए समझाया क्योंकि आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, यानी आप लोग सोच सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा डीप में जाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। आप कितना समझ रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने से आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोग स्किप मत करना वीडियो। कोई होता है भगा भगा के देखता है, वैसा मत करना। क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाए और वही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x बराबर -5। चलिए मान लिया भाई x बराबर -5। आगे क्या कह रहा है? आलेख कैसी सरल रेखा होगी? मतलब x बराबर -5 है। क्या है? x बराबर -5। ठीक है, एकदम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, x बराबर क्या होगा? -5, यानी y बराबर क्या होगा? 0। y का मान नहीं दिया है, मतलब y बराबर 0। x किधर है?
1 2 3 4 5 यानी -5। ठीक है। अब देखते हैं x अक्ष के समांतर, ये गलत है, x अक्ष के समांतर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए x बराबर -5 है, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए तो ये किसके समांतर होगा? ये y के समांतर होगा, यानी y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, y अक्ष के समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको समझा देता कि x बराबर दिया है तो y अक्ष के समांतर होगा, लेकिन इस फिगर को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको समझ में आए, कैसे समांतर होता है वो समझ में आए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बात आपको समझा देना चाहूँगा कि जब y बराबर कुछ दे, जैसे y बराबर 5 ही दे दिया मान लिया, ठीक है, तब जो सरल रेखा होगा वो सरल रेखा कैसा होगा? जब y बराबर 5 हो और एक सरल रेखा खींचा जाए तो वो सरल रेखा किस प्रकार का होगा? चलिए खींचते हैं y बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से एक सरल रेखा खींचते हैं। खींच दिए सरल रेखा। अब ये जो सरल रेखा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये सरल रेखा x अक्ष के क्या है? समांतर है। यानी यहाँ से निष्कर्ष हमारा यह निकल रहा है कि जब y बराबर कोई मान दिया हो और x का मान नहीं दिया हो, तब जो रेखा होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। यानी y का मान दिया हो, x का मान ना दिया हो, तो वो सरल रेखा x के समांतर होगा, यानी जो नहीं दिया है उसके समांतर होगा। वही दूसरी तरफ जब x का मान दिया हो और y का नहीं दिया हो, तो जो सरल रेखा हम खींचेंगे वो सरल रेखा y अक्ष के समांतर होगा। जी हाँ, इससे डिटेल में अगर समझना है तो भी आप लोग बोल सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये मेरा मात्र तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो में ही मैं इतना अच्छा से बोल रहा हूँ, मुझे फील हो रहा है कि मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा हो रहा है, कैसा बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि कोई बिंदु है। ठीक है, मान लिया कोई बिंदु है। बिंदु का मान क्या है? तो -3, -5 दिया हुआ है। ठीक है, किस पाद में स्थित होगा? जब भी पाद पूछे, किस पाद में पूछे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। मतलब हमारा सिर्फ इतना से है कि ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, कॉमा, ये प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, कॉमा। अब बंद कर दीजिए, आंसर हमारा आ चुका है। यानी माइनस माइनस किस पाद में होता है? माइनस माइनस किस पाद में होता है? हमको पता है, ये वाला प्लस प्लस होता है, ये वाला होता है आपका माइनस प्लस, और ये वाला होता है माइनस माइनस। ठीक है, ये वाला क्या होता है? माइनस माइनस। यानी हमारा हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यानी तृतीय पाद में होगा ये बिंदु। तृतीय पाद यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब आप लोग, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये वाला क्या होगा? ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी देख सकते हो आप लोग, 2020 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु 6, -5, 6, -5 का x नियामक क्या होगा? x नियामक मीन्स भुज,
एक्स नियामक मीन्स भुज। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहला वाला क्या होता है, भुज होता है, ठीक है, या फिर एक्स नियामक, कहीं कहीं पर एक्स निर्देशांक इस टाइप का भी लिखा होता है, ठीक है। पूरा फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, कहीं भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में जा कर आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, ठीक है। छोटे टीचर हैं लेकिन काम बड़े करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर, 6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिंदुए यानी एक से ज़्यादा बिंदु है, इसीलिए बिंदुए 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे चेक। चलिए यहाँ से x का मान क्या है, -3 यानी 1 2 3, सॉरी +3 है, -3 नहीं है, +3 है, ठीक है। अच्छा y का मान है क्या है, 2 है, यानी 1 2। अगर इसको खींचेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आ जाएगा 3,2, ये जो बिंदु होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो बिंदु, इस बिंदु का जो बात हो रहा था, ये बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला बिंदु किस साइड आएगा, चलिए चेक करते हैं। x बराबर -3 यानी 1 2 3 यानी -3, y बराबर आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। y बराबर आ जाएगा 2। चलिए यानी ये वाला बिंदु आ जाएगा हमारा यहाँ पे -3 2। पहला बिंदु आ गया प्रथम पाद में, दूसरा बिंदु आ गया द्वितीय पाद में, ठीक है। यानी टोटली मिला जुलाकर आप लोग देख सकते हो दोनों बिंदु जो है एक्स अक्ष के एक ही तरफ है, एक्स अक्ष के एक तरफ है, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। दोनों बिंदु कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पर होगा, नहीं, ये तो सरासर गलत है, एक्स अक्ष पर तो होगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद वाई होगा, यहाँ पे वाई अक्ष पर होगा, नहीं, वाई अक्ष पर भी नहीं होगा। एक्स अक्ष के एक ही ओर, जी हाँ, एक्स अक्ष के एक ही ओर, एक्स अक्ष के एक ही ओर। जैसा कि हम लोगों को पता है ये एक्स डैश और ये पूरा लंबा जो लाइन है, ये पूरा लंबा लाइन क्या होगा, एक्स अक्ष, ठीक है। अच्छा और ये जो पूरा लाइन होगा, ये जो खड़ा है, ये खड़ा वाला लाइन क्या होगा आपका, वाई अक्ष, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा वाला रेखा है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वाई अक्ष, या फिर वाई अक्ष को कई बार कोटि भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु है कोई बिंदु है, कितना 6,-5 का भुज क्या होगा, भुज कौन सा होता है आपको इससे पहले भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। पहले नंबर क्वेश्चन को याद कीजिए, अगर याद नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और पहले नंबर क्वेश्चन पे जाइए, पहले नंबर क्वेश्चन को फिर से समझिए। समझने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में खूब अच्छे से दबा कर लिखिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार मन करे दे दीजिए, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा इसका, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी
प्रथम पाद में भी बोल रहा है, ये प्रथम पाद में भी बोल रहा है, और एक्स अक्ष यानी ये होगा एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा, यानी वाई अक्ष कहलाएगा या फिर कोटि कहलाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमारा यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, कौन सा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होने के लिए जरा सा याद कीजिए कि पहला वाला प्लस प्लस होता था, दूसरा वाला माइनस प्लस होता था और तीसरा वाला माइनस माइनस होता था। ये आपको याद है, ये आपको याद है, और लास्ट वाला होता था प्लस माइनस। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश में कौन आएगा, माइनस माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इसी के साथ अगर हो सके तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि ये वाला किस चतुर्थांश में आएगा, ये वाला किस चतुर्थांश में और ये वाला किस चतुर्थांश में आएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इससे आप लोगों का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, जितना बनाइएगा उतना अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण कौन सा होगा जब x बराबर 0 होगा, गलत, जब y बराबर 0 होगा, जी हाँ, जब y बराबर 0 होगा तो वह y अक्ष का जब y बराबर 0 होगा तो वो समीकरण x अक्ष का समीकरण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, y बराबर 10, y बराबर 10 खींच लेते हैं हम लोग। y बराबर कितना है, 10। जैसा कि आप लोगों को पता है ये x होता है, ये x डैश, और ये y होता है और ये y डैश। ठीक है, अच्छा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ से सरल रेखा खींच दीजिए। देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए तो एक्स अक्ष के समांतर, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्स अक्ष के समांतर हो रहा है। देखिए तो समांतर का मतलब क्या होता है, ऐसा ऐसा, जैसे रेल का पटरी, यानी एक दूसरे के साथ तो चलता है पर कहीं पर मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई डाउट हो तो एक बार फिर से बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। चाहे ये वीडियो लेट से ही आप देख रहे हो, कोई बात नहीं, आप जब देख रहे हो तब कमेंट कीजिए, तब मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2020 में आ चुका है, 2022 में आ चुका है और हो सकता है 2026 में आ जाए, क्या पता। चलिए, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, वाह, मतलब मैं तो कहता हूँ ये 2026 में आएगा, मुझे तो लग रहा है ये मोस्ट VVI, सिर्फ VVI नहीं, मोस्ट भी और आई, यानी ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। या तो प्रथम पाली में आए या फिर सेकंड पाली में आए, लेकिन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में नियामक के जगह पर निर्देशांक भी हो सकता है ना, नियामक के जगह पर निर्देशांक भी हो सकता है लिखा हुआ। ठीक है, पंद्रह मिनट रुक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बना ही लिया होगा, फिर भी एक बार देखते हैं। बोल रहा है कि y अक्ष पर
सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा। बोल ही रहा है कि y अक्ष मतलब y का वैल्यू दिया होगा और x अक्ष पर क्या होगा तो 0 होगा। यानी y अक्ष पर हमेशा x का मान क्या होगा 0 होगा। y अक्ष पर हमेशा x का मान 0 होगा। अर्थात यानी यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, तो देखिए तो यहाँ पर सिर्फ y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। यानी इस वाले बिंदु के लिए y का मान तो है लेकिन x का मान 0 है। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यानी जब भी बोले y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है तो 0 होता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा तो कोटि 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, चलिए एक एक करके मान पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर 2 रखेंगे y बराबर 2x माइनस 3, अगर x बराबर 2 और y बराबर 2 रखते हैं तो 2 गुना 2 माइनस 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। और बताइए कि तो 2 1 के बराबर होगा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर से देखते हैं y बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर y का मान अगर 4 रखते हैं हम लोग, y का मान 4 नहीं है, यहाँ पे y का मान 1 दिया हुआ है, सेकंड वाला y होता है तो y का मान क्या है 1 है। अच्छा 2 गुना x का मान क्या है 4 है, तो 4 माइनस 3। ठीक है, 4 दूनी 6, 6 में से 3 गया तो 3, ये भी नहीं होगा। यानी 1 बराबर 3 कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर तीसरा में y बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, y बराबर 2x माइनस 3, y बराबर दिया हुआ है 4, 2 गुना x का मान दिया हुआ है 3 माइनस 3, 4 बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, यानी 4 बराबर 3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तो जैसा कि y बराबर 2x माइनस 3 दिया हुआ है, y की जगह पे 7 दिया हुआ है, ये y है, y की जगह पे 7 है और x की जगह पे क्या है 5 है, यानी 2 गुना 5 माइनस 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, यानी ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण है तो x का मान हमेशा 0 होगा। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने बनाया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, यदि कोई बिंदु है, ठीक है, कोई बिंदु है 4, a और ये दिया हुआ है तो a का मान पूछ रहा है ना, तो बताइए तो यहाँ पे x का मान क्या है 4, y का मान क्या है a। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 5, कोई दिक्कत, x का मान क्या है तो 4 है माइनस 3, y का मान क्या है a। ठीक है, बराबर 5। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 3a बराबर 5। चलिए आगे, यहाँ से 3a माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा 8, इधर से इस साइड जाएगा तो 5 माइनस 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 5 से 8 घटा तो -3, और इस साइड से -3 इस साइड गया तो भागा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा तो आ जाएगा 1 आंसर। यानी a का मान हमारा आएगा 1, a का मान क्या आएगा 1, और 1 कौन से ऑप्शन में है आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप लोग भी बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, जैसा बोल रहा है हम लोग वैसा करते जाएंगे, इससे हम लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर डाले गए लंब, ये x अक्ष है और इस पर जो लंब डाला गया है वो कितना है 10 इकाई, कितना है 10 इकाई। ठीक है, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 इकाई है, इसका लंबाई कितना है 10 इकाई। ठीक है, डाले गए लंब 10 इकाई। चलिए अच्छा, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5, कितना है 5, यानी 1 2 3 4 5 लीजिए। तो बिंदु B का निर्देशांक क्या होगा, यानी बिंदु B, यानी यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए ज्ञात करते हैं निर्देशांक। निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, पहला वाला क्या होगा x, तो x का मान देखिए तो क्या है 1 2 3 4 5, तो 5। ठीक है, अच्छा y का मान कितना होगा 1 2 3 करके 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है, तभी जाकर 2024 में आया है। ठीक है, हो सकता है 2026 में भी आ जाए, क्या पता। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुछ लोग डायरेक्ट बिना समझे इसको भी सही मार सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या बोला है, एक्स अक्ष पर डाले गए लंब, तो यहाँ पर हम लोग जो लंब डाल रहे हैं, यहाँ पर जो लंब डाल रहे हैं वो y अक्ष में 10 तक जा रहा है। कहाँ तक, 10 तक, तो y का मान 10 होगा। और इसमें जो लंब डाला जा रहा है, इसमें जो लंब डाला जा रहा है, चाहे इधर लंब डाले, चाहे इधर लंब डाले, चाहे इधर लंब डाले, चाहे यहाँ पर लंब डाले। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा 5 तक। ठीक है, यानी x का मान क्या होगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, 2013। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम आए ना आए, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा। ठीक है, दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला है। दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अच्छा, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। देखिए डायरेक्ट अगर मान रख देंगे तो बन जाएगा, बट बात क्या कह रहा है इस बात को भी समझना जरूरी है। मानिए ये बिंदु, इस बिंदु का नाम है B और इस वाले बिंदु का नाम है A, और ये जो है इतना दूरी में मौजूद है, यानी यहाँ पे है A 4,1 और यहाँ पर है B 2,3। अब बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है, ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये वाला हो जाएगा हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, यहाँ से हम एक एक करके मान यहाँ पे रखेंगे और आंसर हमारा आते जाएगा। सबसे पहले x2 मतलब 4 रख दिए, माइनस x1 यानी 2, ये भी मान रख दिए, स्क्वायर जोड़ y2 मतलब 1 रख दिए हम। ठीक है, y1 यानी 3, ये भी रख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे 4 से अगर 2 घटा तो आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर जोड़। 1 से अगर 3 घटा तो आ जाएगा -2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4, यानी हमारा आंसर आ जाएगा √8। √8 को हम लोग चाहे √8 को अगर हम लोग चाहे तो 2 स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों को पता है किसी भी संख्या हो उसका अगर पावर 2 हो तो वो रूट के अंदर से आसानी से बाहर आ जा सकता है। ठीक है, ये स्क्वायर में है इसलिए ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, ये स्क्वायर में नहीं है इसलिए ये वाला 2 अंदर ही रह जाएगा। यहाँ से हमारा ये तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, इसको इतना डिटेल में बनाना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने कि अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आगे क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 याद रखिएगा, दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है तो 23 नंबर है। जब भी मैं बोलूँगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारा 2018 में। कब आया है 2018 में। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक, त्रिभुज सूत्र बोला है ना। अच्छा, 0 4 0 0 3 0। ठीक है, तो उसका परिमिति क्या होगा, ये भी दूरी सूत्र के आधार पर ही दिया गया है। दूरी सूत्र के आधार पर ही दिया गया है। मान लीजिए ये वाला है A और इसका है 0 4, कोई दिक्कत। ये वाला है B और इसका है 0 0। ठीक है, ये वाला है C और इसका दिया हुआ है इतना। कोई डाउट? अच्छा, परिमिति का अर्थ क्या होता है? परिमिति का अर्थ होता है इसके तीनों भुजाओं का लंबाई, ये वाला भुजा का लंबाई, ये वाला भुजा का लंबाई और ये वाला भुजा का लंबाई। जब तीनों भुजाओं की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा हमारा परिमाप। ठीक है, तो हम लोग दूरी सूत्र से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, दूरी सूत्र से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी प्रकार जब तीनों का दूरी ज्ञात कर लेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले दूरी सूत्र से इसका अगर निकालेंगे तो दूरी बराबर AB का जो दूरी होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा √x2। क्या होगा x2। चलिए इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको y2। तो जैसा कि फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का √x2 - x1 क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तो यानी 0 से 0 को घटाएंगे तो 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। ठीक है, प्लस y2 - y1 यानी 4 में से अगर 0 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा √16 का वर्गमूल 4, यानी ये वाला जो है लंबाई 4 इकाई होगा। कितना 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई आ जाएगा हमारा ये लंबाई। ठीक है, अब इसको ज्ञात करते हैं, ये वाला लंबाई देखते हैं कितना होता है। इसको मानते हैं हम लोग x2 y2। ठीक है, चलिए ये वाला लंबाई देखते हैं। फिर हो जाएगा हमारा B और C √x2 यानी x2 - x1 यानी 3 से अगर 0 को घटाएंगे तो 3 ही होगा और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा जोड़। y2 - y1, y2 मतलब 0 से जब 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा और 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0, यानी √9 और √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी ये जो लंबाई है 3 इकाई है। और यहाँ पर हम लोग इकाई क्यों लिख रहे हैं, ये भी बात सही है आप लोगों का। हो सकता है ऐसा प्रश्न हो,
इकाई इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो कोई ना कोई मात्रक होगा, तो मात्रक हमें पता नहीं है इसीलिए इकाई लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला निकालते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि भैया आपने यहाँ पर तो x1 इसको मान लिया, x2 इसको मान लिया, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये भी x2 है, ये भी x2 है, अब तो आप फंस गए। हम फंसे नहीं हैं, हमने इन दोनों के लिए माना था इसको x1 x2, इसको मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। अब इन दोनों के लिए आप लोग फिर से मान सकते हो, इन दोनों के लिए आप लोग फिर से मान सकते हो। जैसे हमने माना इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के भाग लेते हैं, यानी AC की लंबाई क्या होगा, A और C का लंबाई क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र होता है आपका √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा दूरी सूत्र। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, एक बार फिर से बता देते हैं। वो क्या है ना, आप लोग नन्हे मुन्ने बालक हो, ठीक है, आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x2 कितना है, 0 माइनस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। 0 माइनस 3 3, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। 0 माइनस 3 मतलब 3, यानी -3। 0 माइनस 3 मतलब 0 से अगर -3 करेंगे तो -3 ही होगा। अच्छा, -3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा जोड़। ठीक है, -3 का स्क्वायर करें +3 का स्क्वायर करें, अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस प्लस में बदल जाता है और प्लस प्लस ही रहता है। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा। उसके बाद y2 माइनस y1, यानी 4 में से 0 को घटाएंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। 4 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 4 ही होगा, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 9 और 16 मिलके हो जाता है हमारा 25, और 25 का वर्गमूल सबको पता है, हर बच्चे को पता है कि 5 होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हो जाएगा 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई। अब परिमाप कितना होगा इसका, तो परिमाप के लिए देखिए, परिमाप के लिए क्या करेंगे, AB जोड़ BC जोड़ AC, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए AB कितना है हमारा 4 जोड़ BC कितना है हमारा 3 जोड़ AC कितना है 5 है। अब सबको जोड़िए तो 4 3 7, 7 5 12, यानी हमारा परिमाप कितना होगा 12 इकाई। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था, बट आज के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा जब भी त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट भी मारना हो इस वाले क्वेश्चन के लिए तो मार सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से सजाकर मैंने नहीं बनाया है, हालांकि पूरा फुल डिटेल में मैंने बना दिया है, फुल डिटेल में मैंने इसको बना तो दिया है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनाया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि बिंदु 2 और 3, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है। अच्छा, एक और सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है रूटेंडर x² जोड़ y²। ठीक है,
ये होता है आपका मूल बिंदु। जब भी मूल बिंदु पूछा जाएगा, मूल बिंदु बोला जाएगा कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो बोलिएगा मूल बिंदु से दूरी का जो सूत्र होता है √x² जो y² होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी दूरी के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस x क्या है 2, तो 2 दूनी 4 जोड़ y कितना है 3, तो 3 तिहाई 9, यहाँ से हो जाएगा 13, यानी √13 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान देना है, पढ़ना है मन लगाकर। अगर मन लगा के पढ़ोगे अच्छा मार्क्स लाओगे, मन लगा के नहीं पढ़ोगे अच्छा मार्क्स नहीं लाओगे। सिंपल, मार्क्स अच्छा लाना है तो पढ़ो, अच्छा करना है लाइफ में कुछ तो पढ़ो, अच्छा नहीं करना है तो मत पढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद होता है क्वेश्चन नंबर 26। बताओ तो 25 के बाद क्या आता है 26। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है 2016 और 2020 में। 2016 में आया है और 2020 में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, दिखने में ये 2016 और 2020 में आया है, ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन प्रायः हर साल ही आता है। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि यहाँ पे 2 है 3 है तो हो सकता है 4 और 5 आ जाए, यानी विधि सेम टू सेम यही होगा, विधि सेम टू सेम यही होगा। ठीक है, अच्छा दोनों सेम टू सेम दे दिया गया है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है देखिए, यहाँ पर या तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पर या तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, या तो इसमें माइनस होगा या तो इसमें माइनस होगा। अगर दोनों सेम टू सेम होगा तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा 0 होगा, दोनों के बीच की दूरी 0 होगा। अगर यहाँ पर माइनस हो जाता है तब देखिए तो दूरी सूत्र से क्या हो जाता है x2 माइनस x1, ये x1 y1 x2 y2, तो दूरी बराबर हो जाएगा x2 यानी -2 से +2 गया तो -2 से +2 गया तो 0 और 0 का स्क्वायर 0। अच्छा प्लस y2 माइनस सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है मुझसे। क्या मिस्टेक हो चुका है कि x2 क्या है x2, ये वाला माइनस नहीं, ये वाला माइनस था। ठीक है, क्वेश्चन में ये वाला माइनस होगा शायद। चलिए देखते हैं, यानी x2 से x1 घटेगा तो 0 आएगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस y2 मतलब -3 और माइनस y1। ठीक है, चलिए 3 3 6, ये भी नहीं होगा क्वेश्चन में, ये भी माइनस नहीं होगा। 3 3 6 6 6 36, और ये होता तो 2 2 4 4 4 16। अच्छा सॉरी बॉस, देखिए ये माइनस जो है ना क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये माइनस इसी में होगा, पहले वाला में ही मेरा मिस्टेक है। ठीक है, देखो एक तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को सही करने में 1-2 बार थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन अगर सही करेक्ट ऐसे होगा, यहाँ पर अगर माइनस लग जाए तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेक्ट होगा तो देखिए x2 मतलब -2 से 2 घटेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 यानी 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ से ध्यान दीजिए -2 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है, ये गलत क्वेश्चन को मैंने सही किया और सही करके बनाया तो आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग भी, कई बार हो जाता है क्वेश्चन गलत। जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के वक्त कभी कभी छूट जाता है, वही टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, चलिए बहुत कम क्वेश्चन बचा है अभी, कम क्या लगभग 20 क्वेश्चन बचा हुआ है अभी। और
इसमें से 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ूंगा, इतना याद रखिएगा। देखिए बोल रहा है कि एक बिंदु R है और एक बिंदु ए बी, यानी अच्छा देखिए ए बी मध्य बिंदु। सबसे पहले आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देते हैं। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है, देखिए x बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा 2। अच्छा y बराबर होता है आपका y1 जोड़ y2 बटा 2। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग समझते हैं। बोल रहा है एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। चलिए एक बिंदु A और एक बिंदु B मान लिया हमने, जैसा कि आपने बोला हमने मान लिया, क्वेश्चन जैसे बोला वैसा हमने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। A क्या है, एक बिंदु का 6, 5, ठीक है। B का क्या है 4 और Y। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब बोल रहा है एक और बिंदु है R, जो कि इन दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में है, यहाँ पे R है और इसका जो निर्देशांक है 5,6 है। ठीक है, जब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से एक नंबर गायब कर दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग x वाला फॉर्मूला बैठाते हैं। x बराबर क्या होगा, यानी यहाँ पर x मतलब ये वाला। अब अगर हम लोग यहाँ पे x बोलते हैं तो मध्य बिंदु का ये होगा x और ये होगा y। ठीक है, अच्छा ये है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और यहाँ पर जो मान होता है ये वाला होता है y2। ठीक है, इतना आप लोग ख्याल में रखिएगा। यानी x और y जो है ना, यहाँ पे जो x और y दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये और ये दोनों जो है ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा x1 और x2 x1 और x2 ये हो गया, सॉरी x1 और x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। चलिए अब फॉर्मूला में बैठाते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर कुत्ता चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान उधर जा रहा है और थोड़ा सा हल्ला चिल्ला हो रहा है, इसलिए ध्यान थोड़ा उधर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस भी थोड़ा ख़राब आ रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बैठाते हैं। यानी x बराबर, x की जगह पे कितना बैठाएंगे 5, x की जगह पे कितना बैठाएंगे 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा x1 मतलब 6 जोड़ x2 मतलब 4 बट्टा, अच्छा ये हमारा ये ज़रूरत नहीं है, हमें y का मान निकालना है तो y वाला बैठाएंगे। y मान किसका निकालना है, y का मान निकालना है, इसलिए y का बैठाएंगे। यानी y1 5 जोड़ y2 कितना है, y2 है y2 का मान है y बट्टा 2। अच्छा यहाँ पे हमारा y का मान क्या दिया हुआ है 6, y का मान क्या दिया हुआ है 6। एक बार फिर से समझिए, y का मान यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो 6 लिख दिए, y1 का मान 5 दिया हुआ है 5 लिख दिए, y2 का मान y दिया हुआ है तो y लिख दिए, बट्टा 2 का बट्टा 2। तो देखिए तो ये 2 इस साइड आएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 प्लस y बराबर, देखिए 5 इस साइड आएगा, 12 से 5 गया तो 7 बराबर y, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
20 राइट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से आंसर आ गया हमारा। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है।